उज्जैन नगर निगम का विशेष सम्मेलन सभापति श्रीमती कलावती यादव की अध्यक्षता में संपन्न हुआ, जिसमें बजट पर चर्चा की गई। शुक्रवार को आगर रोड स्थित नगर निगम मुख्यालय छत्रपति शिवाजी भवन के पंडित अटल बिहारी वाजपेयी सभागृह में निगम का विशेष सम्मेलन सभापति श्रीमती कलावती यादव की अध्यक्षता में संपन्न हुआ। निगम सम्मेलन में शहर विकास से जुड़े कुल 5 बिंदुओं के साथ ही प्रस्तावित बजट 2025-26 पर भी चर्चा की गई। इसके अंतर्गत निगम का विशेष सम्मेलन 12 मार्च 2025 के कार्यवृत्त की पुष्टि, मुख्यमंत्री अधोसंरचना के अंतर्गत सिंधी कॉलोनी चौराहे से हरी फाटक ओवरब्रिज तक सेंट्रल लाइटिंग एवं डिवाइडर कार्य, अमृत मित्र 2.0 अंतर्गत स्वयं सहायता समूह को स्वीकृत राशि सहित प्रस्तावित बजट वित्तीय वर्ष 2025-26 के संबंध में मेयर इन काउंसिल का ठहराव सहित विशेष बिंदुओं पर चर्चा की गई। निगम सभापति कलावती यादव द्वारा स्वीकृति प्रदान की गई। बजट पर स्वीकृति के पहले सदन को आधे घंटे के लिए स्थगित किया गया। आधे घंटे बाद सदन को पुनः प्रारंभ कर बजट पर चर्चा की गई। महापौर मुकेश टटवाल ने सदन में बजट पेश किया एवं अपना उद्बोधन दिया। विपक्ष द्वारा बजट को जनहितैषी न बताकर खोखला बताया गया। प्रतिपक्ष नेता रवि राय ने बजट को लेकर अपनी बात रखी। इस अवसर पर महापौर मुकेश टटवाल, नेता प्रतिपक्ष रवि राय, निगम कमिश्नर आशीष पाठक सहित जनप्रतिनिधि उपस्थित रहे। उज्जैन नगर की धर्मप्राण जनता के सेवक के रूप में मैं अपने कार्यकाल का यह तीसरा बजट सदन में प्रस्तुत कर रहा हूं। माननीय सभापति जी, आयुक्त नगर पालिका निगम उज्जैन द्वारा वित्त वर्ष 2025-26 का प्रस्तावित बजट के अंतर्गत कुल प्रस्तावित आय राशि 3,741 करोड़ 65,90,000 रुपये एवं प्रस्तावित हुए 3,741 करोड़ 44,90,000 रुपये सहित कुल 21 लाख रुपए बजट का प्रस्ताव मेयर इन काउंसिल के समक्ष प्रस्तुत किया था, जिसमें विचार विमर्श करके दिनांक 17, 21 एवं 24 मार्च 2025 को बजट पर विस्तृत चर्चा कर आय व्यय में कमी एवं वृद्धि कर उज्जैन शहर की जनता की आवश्यकताओं को दृष्टिगत रखते हुए नवीन आवश्यक निर्माण कार्यों को जोड़ते हुए कुल आय राशि 4,782 करोड़ 51,46,000 रुपये का एवं कुल व्यय राशि 4,782 करोड़ 30,46,000 सहित 21 लाख रुपए की बजट की अनुशंसा की गई। माननीय सदन, आप सभी के सहयोग से शहर में हमने जनहित में अनेक उल्लेखनीय कार्य किए हैं। नगर निगम द्वारा कार्तिक मेले में जो दुकानों के आवंटन को लेकर जिस प्रकार की धांधलियां होती थी, उनको समाप्त करने हेतु विगत 2 वर्षों से कार्तिक मेले की दुकानों का आवंटन ई टेंडर के माध्यम से किया गया, जिसके परिणाम स्वरूप वर्ष 2022 में 74,97,000 रुपये की आय प्राप्त हुई, जो वर्ष 2023 में बढ़कर 1,10,00,000 पर पहुंच गई है। इस वर्ष 1,64,00,000 रुपये की आय प्राप्त हुई है। इसके अतिरिक्त अन्य स्रोतों से, जैसे निगम द्वारा पेट्रोल पंप संचालित करके निगम की आय बढ़ाने का प्रयास किया गया है। माननीय सभापति जी, नगरवासियों को पूर्व में अपने परिजनों के मृत्यु प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता था तथा इस काम के लिए नगर निगम के चक्कर भी लगाने पड़ते थे। शोक संतप्त परिवार के लिए यह काफी पीड़ादायक हुआ करता था। इसको आसान बनाने के लिए इसी उद्देश्य से मृत्यु प्रमाण पत्रों को घर घर पहुंचाने का कार्य हमने शुरू किया है। 2025-26 हम लोग करीबन
शायद 2 घंटे से लगभग मंथन, समर्थन, विरोध और महापौर जी का स्पीच सब हम साथियों ने प्राप्त किया है। प्रेस के माध्यम से भी, जैसा कि हमारे भाई ने कहा, ये कल सब छपेगा। माननीय साथियों, महत्वपूर्ण चर्चा जो आंकड़े हैं, जो ऐसे आश्चर्यजनक आंकड़े, मुझे ऐसा लगता है कि इस बजट का 2-3 बार अध्ययन करने के बाद मेरे को ऐसा लगा कि मैं चांद पे जा रहा हूं, मैं चांद पे पहुंच रहा हूं। शेख चिल्ली, ख्वाब, भटी, ये तो मैं बहुत सुन के, देख के, पढ़ के समझ चुका हूं। साथियों, दिलीप बाबू अभी बात करूं आपके बारे में। भाजपा के प्रथम बजट में 8 करोड़ 59 लाख था। दूसरा बजट 1100 करोड़ रुपए के लगभग था। और आज ये बजट इतनी तेज गति से आगे बढ़ा है कि शहर में लगे हुए सारे स्पीड ब्रेकर हट गए। जितने गड्ढे वड्ढे से गाड़ी उचकती हुई उसमें से निकल के उतनी तेज गति से इस नगर निगम परिषद में इस बुक के रूप में हमारे सामने है। 4,782 करोड़ रुपए। कितना? 4,000। मतलब पिछले बजट 1100 करोड़ रुपए से बढ़ के 11 गुना 22, 33, 44 और 500 करोड़ और आगे। अब बजट तो भाइयों हमने बना लिया और मैं इस परिषद के माध्यम से महापौर जी, मेरे साथियों के माध्यम से आपको इस बात के लिए आज सदन में आपने जो स्वीकार किया है, मैं जोरदार मेरे पार्षद साथियों से कहता हूं कि इनका यह वाक्य कि बजट हमने जो भी बना दिया, और बजट 160 करोड़ रुपए से आगे का नहीं है, इनकम तो 160 करोड़ की। ये वास्तविकता को स्वीकार आपने किया है, यह पहली बार आपने किया है, या किसी महापौर ने, किसी मुख्यमंत्री ने पहली बार किया है कि भाई केवल 150 से 160 करोड़ रुपए से अब आगे कहीं नहीं है। 160 करोड़ अर्थात ये आगे की नीतियां हटा दो, ये 4,000 हटा दो, 700 करोड़ हटा दो, 150-60 करोड़ का। और बाकी में ये स्थिति है कि नगर निगम परिषद पूरी ताकत लगाने के बाद ये हमारे आयुक्त पवन सिंह जी, कमिश्नर साहब, सारे जोनल अधिकारियों को सुबह शाम ठीक करने के बाद अगर हम संपत्ति कर वसूल कर पाते तो केवल 35 करोड़ रुपए का, केवल 35 करोड़ का संपत्ति कर हम वसूल कर पाते। बाजार वसूली 150 करोड़ रुपया साल भर का। और मैंने इतने सारे आंकड़े इकट्ठे किए। आयुक्त नगर निगम का जो बजट प्रस्तावित था वो 3741 करोड़ 44 लाख। बड़ा चमत्कार किया, बड़ा भारी चमत्कार हुआ। पर उसके बाद देखिए महापौर जी, आपने यह स्वीकार किया है कि ये बजट तो 160 करोड़ है। रघुराज जी, आज बजट पेश हुआ है, नगर बजट पेश किया, तो किस तरह का बजट आया है और क्या लगता है आपको? आज जो बजट पेश हुआ है बड़ा ही आश्चर्यजनक बजट है। इसके पहले का जो बजट था केवल 1100 करोड़ रुपए का बजट था। इस बार 4,700 करोड़ से ऊपर का बजट निकल गया है। तो निश्चित से बजट में लगभग 5 गुना की वृद्धि हुई है। 4 गुना से लेकर 5 गुना तक की वृद्धि हुई है। जो बजट 1100 करोड़ रुपए का था पिछली बार, महापौर की MIC ने उसको केवल 3 दिन की बैठक में 1100 करोड़ और बढ़ा दिया। आज महापौर ने यह भी स्वीकार करा है कि मात्र 160 करोड़ रुपए साल भर में 160 करोड़ रुपए की प्राप्ति होती है। जब केवल 160 करोड़ की प्राप्ति होती है तो 4,782 करोड़ रुपए का बजट फिर क्यों पास किया? आज महापौर इस मामले को पकड़ा गया लेकर के,
और इस बजट में जो प्रशासनिक आयुक्त महोदय वो जो नगर के जो विभिन्न काम थे उन बजटों पे कैंची चलाई गई, विकास कार्यों पे कैंची चलाई गई। और दूसरी बात है, जो मुख्यमंत्री की बहुत सारी योजना थी कि गौरव दिवस मनाना चाहिए, राहगिरी होना चाहिए, सीएस के भूमि पूजन होना चाहिए, महापौर जी ने उस सारे बजट को काट दिया। तो ये भारतीय जनता पार्टी के ट्रिपल इंजन की सरकार ये झगड़े में व्यस्त है, एक दूसरे को निपटा रहे। महापौर कमिश्नर को निपटाता है, कमिश्नर इनको निपटाता है, आपस में इनके झगड़े रोज समाचार पत्रों में देख रहे हैं। तो निश्चित रूप से ये बजट पूरा खोखला है। और जो जिस शहर के अंदर नालियों के चेम्बर ठीक नहीं हो पाते हो, पूरे शहर के गड्ढों की रिपेयरिंग नहीं हो पाती है, बंद पड़ी स्ट्रीट लाइट चालू नहीं हो पाती है, सारे गार्डनों में कचरा की जगह कचरा है और गाजर घास उग रही है। अनेक प्रकार के इतनी सारी बाधाओं के बाद आज सारे कांग्रेस के पार्षद साथियों ने इस बजट को ठीक किया है। कहा है आरोप प्रत्यारोप हुए, पर महापौर परिषद और महापौर और ये सब मिलके उस 4,780 करोड़ के बजट को पास करेंगे। मेरा ये आरोप है कि ये अगर केवल 400 करोड़ का बजट ही पास कर दे तो इस नगर का कायाकल्प हो जाएगा। ये नगर 400 करोड़ में ही बहुत सारे काम हो जाएंगे। अब बिना बात के इतनी सारी योजनाओं को जोड़ना, जिन योजनाओं में नगर निगम को काम नहीं करना है उनके बजट को भी जोड़ लिया। बिना बात के 500 करोड़ की हम जमीन बेच देंगे, हम ये बेच देंगे, हम शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बना लेंगे। हर बजट में सब चीज़ें होती है, पर इस बजट में आज हमने बात रखी है कि नगर निगम में आज भी ठेकेदारों के 55 करोड़ रुपये बकाया है और टेंडर विज्ञप्ति 15 बार निकल गई है। जिस पार्षद ने पहली बार शपथ लेके यहाँ पर आया था तब उसने पहला प्रस्ताव दिया था, आज तक उस पर काम नहीं हुए। 15 बार निविदा काल हो गई है, कोई ठेकेदार टेंडर डालने को तैयार नहीं है। इन सब स्थितियों को लेकर के आज सदन में व्यापक बहस हुई है, व्यापक बात हुई है। हमारे पार्षद साथियों ने अपना पक्ष रखा है, नगर का पक्ष रखा है, मूलभूत सुविधा की बात की है, गंदे पानी की बात की है, आवारा पशुओं की बात करी है, अस्त ट्रैफिक की बात करी है। और इस परिषद के सारे लोगों को चेताने का प्रयास किया है। रोका टोकी बहुत करते हैं, पढ़ कोई नहीं आता है, इन लोग कोई पढ़ के नहीं आते, बस इनका ताली पीटना और ताली बजाना, टेबल ठोकना और भारत माता की जय, भारत माता की जय। पर ये सब बातें भारत माता के बंदों की सेवा का नगर पालिका निगम का हमने बजट प्रस्तुत किया है। यह बजट हमारे उज्जैन की सभी आवश्यकताओं को दृष्टिगत रखते हुए, उज्जैन शहर की सभी जनताओं को दृष्टिगत रखते हुए, उज्जैन शहर के सभी नागरिकों की दृष्टिगत रखते हुए, उनकी सुविधाओं को दृष्टिगत रखते हुए आज ये नगर निगम का हमने बजट प्रस्तुत किया है। इस बजट में हमने सारे विषय लिए हैं जो हमारे उज्जैन की आवश्यकता है, चाहे हमारे सड़कों का चौड़ीकरण हो, सड़कों का निर्माण कार्य हो या सामुदायिक भवनों का निर्माण कार्य हो। विशेष करके हमारा उज्जैन धार्मिक रूप से जाना जाता है, यहाँ पे प्रतिदिन लाखों श्रद्धालु आते हैं। उन श्रद्धालुओं की सेवा के लिए किस प्रकार से हम कार्य कर सकते हैं, वो सारी चीज़ें हमने जोड़ी हैं। हमारे साधु संतों द्वारा, सभी के द्वारा विभिन्न अवसरों पर मांग उठती है कि शहर के अंदर जगह जगह जो मांस की दुकानें हैं, मटन की दुकानें, मुर्गों की दुकानें, इन सबको हमने नगर उसमें जो शेष वार्ड बच गए हैं उन वार्डों में भी बर्तन देने के लिए हमने मत रखा है। इसी प्रकार से निर्माण कार्य से लेकर के लोगों को शुद्ध पेयजल मिले। अभी हम देखने में आता है कि हर गली मोहल्लों में केन में पानी मिलता है, आरओ प्लांट लगे हुए हैं, लेकिन इनकी प्रमाणिकता नहीं रहती है। इसलिए हमने तय करा है कि जितनी हमारी पीएचई की पानी की टंकियाँ हैं उन टंकियों के नीचे आरओ प्लांट लगाया जाए और उज्जैन वासियों को लागत मूल्य पर आरओ पानी उपलब्ध करवाया जाए। इसका भी हमने इसमें प्रावधान किया है। साथ ही हमारे जितने भी नगर के विकास कार्य हैं उन सारे कार्यों के लिए पर्याप्त मात्रा में बजट रखा है। यह बजट आज हमारा उज्जैन के नगर निगम का शायद अभी तक का सबसे बड़ा बजट है। 4,000 करोड़ से अधिक का इसमें प्रावधान रखा गया है, जिसमें सीएसटी के सभी निर्माण कार्य भी इसको शासन से स्वीकृति हुई उन सबको हमने बजट में लिया है। अमृत 2 की योजना का लिया है। हमारे पीने के पानी के लिए सिरान खेड़ी और जितने भी काम इसमें हैं उन सारे कामों का भी प्रावधान किया गया है। माननीय हमारे मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी के द्वारा जो उज्जैन के विकास के लिए राशि दी गई है, इसके लिए हमने आज सदन में उनके प्रति धन्यवाद भी प्रस्तुत किया है।